क्योंकि ये जो लड़ाई है ना हम लोग का, ये लड़ाई धन दौलत के खिलाफ है, पार्टियों के खिलाफ है। और एक जो व्यक्ति जो जिसके प्रति गरीब समर्पित है, कामगार समर्पित है, मजदूर समर्पित है, मिडिल क्लास समर्पित है, एक उम्मीद है बदलाव का, एक उम्मीद है क्रांति का, वो सब हम में देख रहा है। और देखते हुए हम लोग काम को बढ़ा रहे हैं। लोगों दोनों से, एक तो 20 साल पुराना है मेरे भाई, अब भी वो एक्सपायरी डेट है। अब जैसे दवाई होता है ना, ठीक वही एक्सपायरी डेट है, इस बार वो एक्सपायर हो जाएंगे। गुरनानी जी पैसा कहाँ से लाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? जनता देती है। और आपको हम बता दें, आप देखिए ना हमारा इसमें कि नॉमिनेशन का भी जनता दिया 21,000 तो नॉमिनेशन हुआ। आरोप लगते हैं कि कई 30-30 लाख रुपया पार्टी से फंडिंग लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ईश्वर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर आमिर भाई, अगर 30 लाख होगा, एक रॉबिन हुड था जो डकैती करता था, गरीबों में बांटता था, मेरी नज़र में वो भी अच्छा था। अब मेरा कहना है कि पार्टी 30 लाख देता है राजेश गुरनानी को, तो राजेश गुरनानी को 30 लाख के लायक समझता है। सिचुएशन है। चुनाव लड़ने के लिए मकान बेचेंगे आप? एकदम बिक गया है, बेचेंगे नहीं, बिक गया है। और इसका पैसे से ही, मेनली इसी के पैसे से अभी 5 लाख रुपया हमको मिला। कहाँ जाएंगे अगर हार जाते हैं तो? कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ भटकेंगे? पूरा कटिहार अपना है मेरे भाई, पूरा कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव और कटिहार का सदर विधानसभा जो कि हॉट बना हुआ है, लगातार जनसंपर्क प्रत्याशी कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ है कटिहार के जो है आम आदमी पार्टी से टिकट लेके जो है नामांकन कर अब प्रत्याशी बन कर के लोगों को डोर टू डोर जाकर किन बातों को समझा रहे हैं और क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष, वो भी बात को करेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। कम से कम जनता के बीच आप जा रहे हैं चुनाव में और निष्पक्षता के साथ जा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पहला सवाल है, क्या हाल है और क्या चल रहा है कैंपेन के बीच, क्या 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 निकल के आ रहे हैं बातों? देखिए, कैंपेन के बीच अभी हम लोग जा रहे हैं, अथाह जन समर्थन, अथाह। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना हम लोग का, ये लड़ाई धन दौलत के खिलाफ है, पार्टियों के खिलाफ है। और एक जो व्यक्ति जो जिसके प्रति गरीब समर्पित है, कामगार समर्पित है, मजदूर समर्पित है, मिडिल क्लास समर्पित है, एक उम्मीद है बदलाव का, एक उम्मीद है क्रांति का, वो सब हम में देख रहा है। और देखते हुए हम लोग काम को बढ़ा रहे हैं। लोगों दोनों से, एक तो 20 साल पुराना है मेरे भाई, अब भी वो एक्सपायरी डेट है। अब जैसे दवाई होता है ना, ठीक वही एक्सपायरी डेट है, इस बार वो एक्सपायर हो जाएंगे। गुरनानी जी पैसा कहाँ से लाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? जनता देती है। और आपको हम बता दें, आप देखिए ना हमारा इसमें कि नॉमिनेशन का भी जनता दिया 21,000 तो नॉमिनेशन हुआ। और इसके बाद भी जहाँ तक सिंधी से है ना, तो सिंधी एक तो अब मान के चलिए कहीं भी गरीब आपको दिखाई नहीं देगा। एक बात, इकलौता होने के कारण जो फायदा मिलता है हम लोग को, वो फायदा हम जनता में दे रहे हैं। आरोप लगते हैं कि कई 30-30 लाख रुपया पार्टी से फंडिंग लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ईश्वर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर आमिर भाई, अगर 30 लाख होगा, एक रॉबिन हुड था जो डकैती करता था, गरीबों में बांटता था, मेरी नज़र में वो भी अच्छा था। अब मेरा कहना है कि पार्टी 30 लाख देता है राजेश गुरनानी को, तो राजेश गुरनानी को 30 लाख के लायक समझता है। और जब लायक समझता है तो चंदा लेगा पूरा कह रहे हैं, चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ बातें आती है कि 30-40 लाख लेकर के आप जो चुनाव पार्टी से फंडिंग लेकर के आप चुनाव लड़ते हैं। जी, पहले तो जो लोग बोलता है, देखिए झूठ का पाँव नहीं होता है, सबसे पहली बात। और आम आदमी पार्टी आज तक किसी को दिया नहीं है, एक ढेला तक नहीं दिया है, तो हमको 30 लाख तो बहुत ऊंची चीज़ आपने कहा। अब आ जाइए बात लोगों के सहयोग की। आम आदमी पार्टी तो हमेशा सहयोग से ही लड़ती है, चाहे वो मांगल इंसान देख लीजिए। कटिहार तो धरती गवाह है कि जहाँ जहाँ सहयोग हुआ है, मांगल इंसान जैसे लोग विधायक बने हैं बजा बजा करके। ये तय है कि अभी तक हम लोग नहीं बन पाए हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास रहता है। बाकी रही बात पैसों की, तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है। पैसा क्राइसिस चल रहा है आपका? देखिए, जीवन में कभी भी क्राइसिस नहीं होता है, जितना होता नहीं, जितना होता है उसी उतना ही चादर में हम लोग पैर फैलाते हैं। क्योंकि हमने देखा है पिछले मरतबा जब आप चुनाव लड़ रहे थे, काफी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से था। इस बार तो उस तरह का नहीं माहौल देख रहे हैं। नहीं, प्रचार जोरों शोरों से है, ठीक है। आर्थिक संकट है अभी, और उसी आर्थिक संकट के कारण ये मकान भी हमारा अब बिक्री होगा, लगभग तय हो गया है इस चुनाव के लिए।
तो एक मकान का तो सिचुएशन है। चुनाव लड़ने के लिए मकान बेचेंगे आप? एकदम बिक गया है, बेचेंगे नहीं, बिक गया है। और इसका पैसे से ही, मेनली इसी के पैसे से अभी 5 लाख रुपया हमको मिला। कहाँ जाए अगर हार जाते हैं तो कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ भटकेंगे? पूरा कटिहार अपना है मेरे भाई, पूरा कटिहार। और जानकी धाम जहाँ बना रहे हैं, देखिए लोगों का प्यार हमेशा से हर जगह मिलता है। मकान न जा रहा है, गुरनानी तो नहीं न जा रहा है, गुरनानी। और मकान का क्या है, आज ये है कल बनेगा, जनता आशीर्वाद दी तो उससे बढ़िया मकान बनेगा ना, है ना। तो ये मेरा कहना है कि अभी एक लड़ाई है। नहीं, ऐसा तो नहीं दिखावे के दांत जो हाथी के होते हैं ना, दिखावे के कुछ और खाने कहीं वैसा तो नहीं दिखा के आप मकान बेच रहे हैं और कुछ बड़ा हाथ लग गया हो? 25 साल हो गया राजनीति को, चावल पका है कि नहीं पका है 2 दाना से पता चल जाता। अगर आमिर खान को पता है कि राजेश गुरनानी का पैसा होता तो ये आज से नहीं होता, शुरू से ही दिखाई देता। 4 चक्का पर घूमते हम लोग, बॉडीगार्ड लेकर घूमते हम लोग। कहे तो दिखाने के दांत कुछ और खाने का कुछ बता रहे हैं, नहीं तो कितना दिन दिखाने के दांत, कितना दिन, 25 साल तो कोई छिपा नहीं सकता है। पैसा अगर होगा तो 25 साल छिपाने वाला नहीं है। और 25 साल अगर हम छिपा सकते हैं, राजेश गुरनानी छिपा सकता है, तो वो तो श्रेष्ठ कलाकार हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, मन का सबका अपना अपना है। तो जैसा दृष्टि होता है ना, वैसा सृष्टि बनाते जाता है लोग। एक सवाल है आपसे कि जो मतदाता है कटिहार सदर विधानसभा से, क्या जिस सिंधी समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या कितनी संख्या में मतदाता है कटिहार में? देखिए फिर आप आ गए राजनीति में, जाति की राजनीति में आ गए। जाति राजनीति में जानना चाह रहा हूँ, एक न्यूज संकलन के दाम मुझे ये जानना है क्योंकि आप सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं। अभी पार्टी के लिए फिर वही बात आ जाती है। हमने बड़ा सवाल लिया आपसे, क्लियर कॉन्सेप्ट, हम सिंधी में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन जन्म मेरा कटिहार की धरती में हुआ है। तो यहाँ के सारे लोग हमारे भाई है, यहाँ के सारे लोग हमारे, पहले पूरी बात हो जाए, सारे लोग हमारे अभिभावक है। और इस धरती का कर्ज चुकाना है हमको, कोई सिंधी का कर्ज नहीं चुकाना है। सिंधी तो पैदा होने के बाद पता चलता है कि आप सिंधी परिवार में आए हैं, पैदा होने के बाद, उससे पहले नहीं पता। पैदा जब, वो पैदा करने वाला कौन है, तो जो ताकत पैदा की उसका हम लोग मूल्य देते हैं। जो ताकत पैदा की वो आपके घर में पैदा कर सकती थी, हमको भगत सिंह के रूप में पैदा कर सकती थी, अशफाक उल्लाह के रूप में पैदा कर सकती थी, चंद्रशेखर आजाद के रूप में। हो सकता है कि हम लोग उस रूप में तो होंगे, तभी आज अपना घर बेच करके भी हम लोग समाज में मजबूत से खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है बिहार विधानसभा चुनाव जब जब हुआ है तब तक कहीं ना कहीं जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है ना, तो जाति समीकरण कहीं वोट बदलने लगते हैं। तो जो जिस सिंधी समाज से बिलोंग आप करते हैं, कहा जाता है ऐसा कि उसका अधिक से मात्रा में जो वोटर है ना भाजपा में चल जाता है। जब आपके समुदाय ही आपके साथ नहीं है तो कटिहार के लोग कैसे आपके साथ हो सकते हैं? सबसे पहली बात, आप मेरे कार्यकर्ताओं पर एक विचार कीजिए। देखिए कार्यकर्ता है ना, एक भी सिंधी कार्यकर्ता आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? चाहता नहीं आप? वही तो बता रहे हैं आपको, सिंधी समाज मूलतः वैसायिक होता है। तो मूलतः वैसायिक होने के नाते उनको अपने बिजनेस का डर है, अपने आगे के उसका डर है कि हमारा काम रुक नहीं जाए। तो ये डर उसको मेरे साथ खड़ा कर नहीं करने देता है। लेकिन जिस दिन लगेगा कि राजेश गुरनानी जीत गया या जीतने वाला है, उस दिन आप देखिएगा तो खाली ये समाज क्या है, मारवाड़ी समाज है, उगते सूरज को भाई हर कोई प्रणाम करता है। लेकिन बिहार ऐसा देश है कटिहार में जहाँ डूबते सूरज की भी पूजा हुई कि नहीं हुई, छठ हुई। तो मेरा ये कहना, हमारी संस्कृति में उगते का भी पूजा है और अनुष्ठान डूबते का भी है। तो इसी दोनों उगने और डूबने के क्रम में हम लोग यहाँ पर हैं। तो हमको न डूबने की चिंता है, न उगने का अभिमान है। राजेश गुरनानी को बस अपना काम है। चुनावी सरगर्मी है, आप लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज या अपील करना चाहेंगे? आपके माध्यम से अपील तो यही करेंगे ना कि आप श्रेष्ठ देखिए, धन बल मत देखिए, पार्टी मत देखिए। तो अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग अपने वोट के लिए प्रधानमंत्री जी को उतार लाए, संगठन का दुहाई दे रहे हैं, फैला करके हिंदुत्व का भीख मांग रहे हैं जो लोग, इसका मतलब आपने 20 साल में काम नहीं किया। जब डीआरएम उठ रहा था उस समय आप कहाँ थे? जब आप देख लीजिए गोल्फ कोर्स के बारे में। अच्छा, दूसरा बात छोड़ दीजिए, 5 इंची दीवार, अभी जाकर देखिए 5 इंची दीवार का ये खुद गए थे माननीय विधायक महोदय
कि हम तो ये 5 इंची दीवार कौन है सड़क पर जब डीआरएम साहब 5 इंची दीवार खड़ा करके रोड को ब्लॉक कर दिए। एक तो रोड बना हुआ 40 साल से है, आप उसको ब्लॉक करने का हिम्मत कैसे दिखाते हैं। फिर ये विधायक गए वहाँ पर, बोला वो कोई बड़ी बात नहीं, तो आप जाकर देखिए दीवार 5 इंची टूटा। तो महाराज उप मुख्यमंत्री बोलते हैं अपने आप को, विधायक बोलते हैं, 20 साल का बोलते हैं, पार्टी का लोग बोलते हैं, उसी पार्टी का सरकार है। अरे 5 इंची दीवार तोड़ने में आपको 12 डिबिया तेल जल जाता है, और कौन विधायक है भैया। तो ये जरूरी है दीवार टूटना। ये दीवार तो मूलतः प्रतिष्ठा की बात है, दीवार टूटना कोई बड़ी बात नहीं, अभी हम हथौड़ा लेकर तोड़ देंगे। प्रतिष्ठा की बात है कि क्यों नहीं एक विधायक दीवार तोड़वा पाया, क्यों नहीं एक एमएलसी तोड़वा पाया विधायक, जबकि आपकी सरकार है वहां तक। और कैसे आप रास्ता को रोकने का परमिशन दिए, कहाँ है नगर निगम, उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। रेलवे पर लगाना चाहिए, पैसा रेलवे हमारे पैसों से चलती है, हमारे लोग रेलवे में सफ़र करते हैं तो आज रेलवे को कमाई होती है। महाराज आप हमसे पैसा लेकर के आपके हम लोग के पैसे तो उनका चूल्हा जलता है, उनके घर परिवार लोग पढ़ते हैं, और महाराज हम ही प्रशासन। देखिए कटिहार से शंकर के साथ आमिर खान की रिपोर्ट।